बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हम लेक्चर में सीखेंगे कि हम पासिंग कलेक्शन एज फंक्शन मीटर पैरामीटर किस तरह कर सकते हैं। हम ओपन कर लेते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होता है। इसके बाद हम इसमें अपना कोड्स लिखना स्टार्ट करेंगे और उसकी वैल्यू और उसकी आउटपुट जो हमारे पास कंसोल में प्रिंट होगी, क्योंकि ये डाट प्रोग्रामिंग होगी तो डाट की जो हमारे पास फाइल बनी हुई होगी उसका जो आउटपुट है वो हमारे पास कंसोल में आएगा। अगर हम कल फ्लटर का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसकी जो हमारे पास आउटपुट होगी वो हमें किसी वर्चुअल डिवाइस पे रन होगी। अब मैं इस कोड को सारे को रिमूव कर लेता हूँ। इन द नेम ऑफ अल्लाह। The most gracious, the most merciful। अब यहाँ इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट वाइड मेन। गड़बड़ हो गई। अब हम इसमें एक सेट की वैल्यू दे लेते हैं। सेट में जो वैल्यू हम देने जा रहे हैं वो इंटीजर टाइप की होंगी। अब यहाँ फिर गड़बड़ है, ये मैंने इंट लिखना है, यहाँ जो मिस्टेक होगी उसे हाईलाइट कर देगा। अब सेट हमारा करली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है उसमें, और सेट में डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं होती। अब मैं इसमें वैल्यू दे देता हूँ 1 2 3 4 5। ये हमारे पास इंटीजर टाइप की वैल्यू आ गई। इसी तरह सबसे पहले मैंने जो लिस्ट डिक्लेयर करनी चाहिए थी, मैं लिस्ट डिक्लेयर करता हूँ सबसे पहले लिस्ट। अब लिस्ट में मेरे पास जो वैल्यू आ रही है तो मैं सबसे पहले लिस्ट डिक्लेयर करता हूँ। अब हमारे पास एक लिस्ट है। लिस्ट किस टाइप की है, इसमें मैं कहता हूँ स्ट्रिंग टाइप की है। स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट है जिसे मैं इधर इसके डिक्लेयर कर देता हूँ लिस्ट के इक्वल। अब लिस्ट में हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ मैं दे देता हूँ। अब यहाँ क्या एरर देता है, द स्ट्रिंग इज़ नॉट टाइप। इसका मतलब है कि ये जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये मैंने स्मॉल साइज में लिख देती है, स्ट्रिंग कैपिटल में होगा। अब बाकी करेक्ट कर देते हैं इसमें। अब देखें अब एरर नहीं आ रही। अब ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ लेंगी सारी, जैसे मैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ में दे देता हूँ। फ्रूट्स के नेम दे देता हूँ जैसे एप्पल, बनाना, एंड सो ऑन, ग्रेप्स। आप एंड पे कॉमा डालें और आपका कोड फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें, आपका सिंपल कोड जो है वो फॉर्मेट होकर बेहतरीन लगेगा। अब ये देखें, ये हमारी सारी क्या है, लिस्ट की आइटम्स आ गई। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं अपनी लिस्ट के जो आइटम हैं इनको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। लिस्ट के जो कलेक्शन को एज अ पैरामीटर डिक्लेयर करते हुए। ये हम किस वे से करेंगे, अब हमारे पास एक लिस्ट बन चुकी है। लिस्ट बन चुकी है तो जब हम यहाँ नीचे फंक्शन बनाएंगे, बिलफर्ज हम ये एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं, वाइड माई फंक्शन। मैंने यहाँ एक फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन को मैं क्या कहता हूँ, ये सारी फंक्शन, ये फंक्शन की डेफिनेशन, ये फंक्शन की डेफिनेशन। इस फंक्शन में मैं लिखता हूँ कि ये जो मेरा ये वाला फंक्शन होगा उसमें मैं एक लिस्ट कलेक्शन को एज आ पैरामीटर यूज़ करूँगा। कलेक्शन को एज आ पैरामीटर। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, लिस्ट कलेक्शन है,
तो इसे मैं लिस्ट टाइप का वेरिएबल दूंगा। अगर हमारे पास यहाँ इंट होता तो मैं इसे इंटीजर टाइप का वेरिएबल देता, मसलन ए दे देता, बी देता, समथिंग या कुछ भी दे देता। अब हमारे पास ये क्योंकि हम लिस्ट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो बिलफर्ज मैं इसे L1 दे देता हूँ। अब हमारे पास ये लिस्ट टाइप है तो इसे कलेक्शन टाइप है तो इसे कलेक्शन टाइप का ही वेरिएबल देने जा रहा हूँ। अब ये कलेक्शन, अब मैं थोड़ा इसका कोड थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। कोड बड़ा करने के लिए आपको प्रेस करना है, कोड इंक्रीज़ करने के लिए कंट्रोल प्लस माउस से स्क्रॉल करें, आपका कोड बड़ा नज़र आएगा इस फॉर्म से। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं, अब मैंने इसे एक वेरिएबल दे देता। अब मैं लिस्ट के जो आइटम हैं उन्हें प्रिंट करना चाहता हूँ तो क्या होगा, मैं उसको या यूँ समझे कि मैं एक कमांड जो करना चाहता हूँ लिस्ट पे वो सारा इस यहाँ पे मेंशन करूँगा। उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर वेरिएबल आइटम इन L1, आइटम इन L1। अब L1 में जो आइटम होंगे वो क्या करेगा, वो ने यहाँ प्रिंट कर दे, क्या कर दे, आइटम जो L1 में हो वो उन्हें क्या कर दे, आइटम यहाँ प्रिंट कर दे। अब यही सारा हमारा फंक्शन की जो डेफिनेशन है या जो हमने ये फंक्शन प्रॉपर है वो लिख लिया यहाँ पे। अब हम इसको फंक्शन को कॉल करना जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। अब यहाँ मैं फंक्शन को कॉल करने जा रहा हूँ। फंक्शन हमने क्या बनाया था, माई फंक्शन। माई फंक्शन किसको, कौन सा, लिस्ट वाला। मैं यहाँ लिस्ट, ये इतनी से आ भी जाएगा। अब देखें जब मैं प्रिंट करूँगा तो ये या शिफ्ट प्लस F10 दबाऊँगा, शिफ्ट प्लस F10 दबाएँ आप, तो आपका ये कोड क्या है वो रन हो जाएगा। अब देखें ये सारे हमारे लिस्ट आइटम प्रिंट हो चुके हैं। अब ये क्या होता है, होता ये है कि ये जो लिस्ट के आइटम होते हैं, ये वाले लिस्ट के आइटम वो यहाँ L1 को आते हैं। L1 के जो इस वेरिएबल को डोनेट होते हैं, फिर वेरिएबल पे जो हम करना चाहते हैं इसके इस लिस्ट के साथ वो सारा यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। जैसे मैं इस लिस्ट आइटम को क्या करना चाहता हूँ, ये L1 को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा। और अगर इसी तरह मैं चाहता हूँ कोई लेस देन इंक्रीज़ वगैरह की वैल्यू भी डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ से ऊपर की वैल्यू जो होंगी वो भी यहाँ पे सारा ही मेंशन करूँगा। अब ये देखें, ये हमारे पास इस देखें ये हमारे पास ये एक फंक्शन था, ये हमारे पास एक फंक्शन था। इस फंक्शन में हमने ये पैरामीटर डिक्लेयर किए, ये पैरामीटर डिक्लेयर किए। अब यहाँ उस फंक्शन को उस फंक्शन में इस मैं पैरामीटर को कॉल कर रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं कि अगर हमारे पास आ जाती है एक मैप टाइप की वैल्यूज़ आ जाएगी, यानी कि कलेक्शन में मैप का कंसेप्ट आ जाता है, तो आपने उसको किस तरह से रन करना है, या क्योंकि मैप में वैल्यूज़ भी आती हैं और कीज़ भी आती हैं। अब देखिए हम एक, या पहले उससे पहले हम सेट कर लेते हैं। चलें हम इसमें करते हैं ये, क्योंकि ये अहम टॉपिक है तो इसमें हम सिर्फ नेक्स्ट करते हैं मैप। हमारे पास सबसे पहले वाइड मेन, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक मैप डिक्लेयर कर लेते हैं। मैप का एम कैपिटल, जैसे ही आप मैप लिखेंगे आपके पास कीज़ भी आ जाएंगी, वैल्यू भी आ जाएगी कि आपने मैप को किस वे से डिक्लेयर करना है। मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, दूसरी मैं डायनामिक टाइप की वैल्यू दे देता हूँ, या मैं मैप लिखता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास मैप करली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, ना कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में। और ये याद रहे कि मैप को यहाँ एक स्ट्रिंग टाइप की होगी, दूसरी डायनामिक टाइप का की वैल्यू होगी। ये हमारे पास की है, ये हमारे पास वैल्यू है। अब मैं बिलफर्ज की दे देता हूँ, की स्ट्रिंग टाइप की होगी। पहले मैं मेंशन करता हूँ कंट्री, COUNTRY, कंट्री को क्या दे देता हूँ, पाकिस्तान।
ये भी स्ट्रिंग टाइप की है, तो फिर डायनामिक का मतलब ये है कि आप स्ट्रिंग टाइप की भी दे सकते हैं और आप इंटीजर टाइप की भी दे सकते हैं। पाकिस्तान, इसके बाद आप कोड फॉर्मेट कर लें। आप सिंपल क्या करें, वही रीफॉर्मेट कोड। अब हमारे पास कोड फॉर्मेट हो जाएगा, आपको लिखने में आसानी होगी। एक और वैल्यू दे देता हूँ, प्रोविंस में हमारे पास क्या आ जाता है, पंजाब। इसके बाद आप फिर कॉमा दे लें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्री कोड, कंट्री कोड 9292। अब हमारे पास ये एक क्या डिक्लेयर हो चुका है, मैप में वैल्यूज़, कीज़ और वैल्यूज़ डिक्लेयर हो चुकी हैं। अब हम एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, उस फंक्शन में हम पैरामीटर डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ वाइड। अब मैंने क्या करना है, इस फंक्शन में मैंने पैरामीटर वाइड मंडे लेक्चर। अच्छा, इसमें अब इसमें मैंने क्या करना है, पैरामीटर डिक्लेयर करना है। पैरामीटर किसका, मैप टाइप का। मैप इसे हम 1 दे देता हूँ वेरिएबल। मैप जो है ये मेरे पास पैरामीटर है, इसे इस पैरामीटर को वेरिएबल कौन सा है, m1। इसके बाद आ जाते हैं फॉर के ज़रिए करवाना है, तो उसके लिए क्या होगा, वेरिएबल आइटम इन m1। अब आइटम इन m1 में उसमें वैल्यूज़ की प्रिंट करवानी है या कीज़ प्रिंट करवानी है, तो आपने वो साथ मेंशन करना है। जैसे मैं साथ वैल्यूज़ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो क्या होगा, वो सिर्फ वैल्यू को ही प्रिंट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रिंट। किसको प्रिंट करवाना है आपने, आइटम को। अब यहाँ देखें, इस ऊपर वाले इसको यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फंक्शन कॉल करूँगा। नीचे जो मैंने फंक्शन बनाया है उस फंक्शन को मैं यहाँ कॉल करने जा रहा हूँ, और उसमें यहाँ लिखें अब कौन सा फंक्शन बनाया है, मंडे लेक्चर। इस मंडे लेक्चर में क्या प्रिंट करवाना है, इसकी हमारे पास मैप की जो नीचे हमने फंक्शन बनाया। अब प्रिंट, इस पर Shift+F7 दबा लें। अब आपके पास सिर्फ क्या होंगी, वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। इसमें हमारे पास सिर्फ वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। अगर हम चाहते हैं कि हमने वैल्यूज़ नहीं प्रिंट करवानी, हम कीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप सिंपल क्या लिख लें, कीज़। वापस यहाँ कीज़ वैल्यूज़, की वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ तक ये हमारा मंडे का लेक्चर था, जिसमें हमने सीखा कि आपने पैरामीटर को वैल्यू किस तरह देनी है, पैरामीटर को पासिंग फंक्शन एज फंक्शन पैरामीटर किस तरह करना है। इसके अलावा हमने इसमें सेट लिस्ट सेट और मैप की वैल्यूज़ फॉर के थ्रू प्रिंट करवाई हैं। ये हमारा फंक्शन कॉलिंग है, ये हमने पैरामीटर डिक्लेयर किए थे। फिर पैरामीटर में हमने उस पैरामीटर को फंक्शन में कॉल करवाया था। यहाँ तक क्लियर है, ये एक अहम टॉपिक है और इसकी प्रैक्टिस आपको लाजमी करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जब भी साथ साथ हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है उसमें साथ साथ शॉर्ट कीज़ आ रही होती हैं। जैसे ये देखें, कंट्री के स्पेलिंग मिस्टेक है, तो कंट्री के स्पेलिंग को आपने करेक्ट करना है, तो उसने क्या कहा है, Alt Shift Enter प्रेस करें, Alt Shift Enter प्रेस करें, तो आपका ये वाला स्पेलिंग ऑटो करेक्ट हो जाएंगे। जैसे मेरे पास स्पेलिंग की मिस्टेक आ रही थी, मैंने Shift Alt Enter प्रेस किया तो ये स्पेलिंग मेरे करेक्ट हो गए हैं। इसी तरह मर्सीफुल की आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, Shift Alt Enter प्रेस करूँगा, तो मेरे पास ये स्पेलिंग भी करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये इसने कुछ और दे दिए हैं, तो इसके मुझे, क्योंकि उसके पास बहुत सी ऑप्शन होती हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। ये इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो मैं अपलोड करूँगा वो हमारा होगा नेक्स्ट इंशाल्लाह 23 ट्यूसडे को। देखने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।